a story about a little guy that lives in. गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने पिछले बार अपना मॉडिफाई में हमने पढ़ लिया था, ट्रिम तक पढ़ लिया था, ठीक है। और बाकी के जो कमांड है वो आज मॉडिफाई पूरा कंप्लीट कर देंगे, बाकी के कमांड आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई हमने बता रखा था, मॉडिफाई में अब हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड का उपयोग यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन डाल लेता हूँ, ये यहाँ से लेके मैंने एक लाइन डाली, ठीक है। और उसके बाद में मैं दूसरी लाइन डाल लेता हूँ, दूसरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक डाल दी, ठीक है। लाइन कमांड के बाद में अब मैं इस लाइन को यहाँ पे टच करना चाहता हूँ। एक तो ऑप्शन है कि मैं एक लाइन कमांड लूँ, एक लाइन कमांड से लाइन सिलेक्ट करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन फिर से डाल दूँ, लेकिन वो दो लाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे एक ही लाइन रखना है, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो इसका एक्सटेंड कमांड का यूज़ करते हैं। एक्सटेंड कमांड का यूज़ करने के लिए इसको क्लिक किया, इसके बाद में इस पर क्लिक करना है, ठीक है। हो गया ये इस्तेमाल, ठीक है। अब देखो ये सिंगल कमांड है, सिंगल कमांड यूज हो रही है ना, सिंगल लाइन है पूरी, ठीक है। एक्सटेंड कर लिया आपने, वहां तक बढ़ा दी। इसके बाद में हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अपना ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सर्कल डाल रहा हूँ, ये मैंने सर्कल डाल दिया, ठीक है। सो ब्रेक कमांड का अभी देख रहे हो ना, मैं ये लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ से अलग सेलेक्ट हो और यहाँ से अलग सेलेक्ट हो, ठीक है। तो इस लाइन को मैं ब्रेक कर दूंगा, तो ब्रेक कमांड यूज करूंगा। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने, तो उसके बाद में अब मैं सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये लाइन देख रहे हो, ये अलग सेलेक्ट हो रही है, ये लाइन अलग सेलेक्ट हो रही है, ये लाइन अलग सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। इस लाइन को मैं अगर मैं चाहूँ इस लाइन को डिलीट करना, मैं इस लाइन को डिलीट भी कर सकता हूँ, देखो, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है। और इसके बाद में स्केच जो है, स्केच स्केल, ये इसका सिंपली फंडा है। कोई भी अगर हम डायग्राम कुछ भी बना रहे हैं ना, उसको साइज में बड़ा करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया इसका 5, जो डायमीटर है इसका मैंने 5 रखा है, ठीक है। अब मुझे इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद में ऑप्शन खुल जाता है स्केच टूल का। तो एंटिटी सेलेक्ट करने के लिए मैंने ये प्रेस किया, ठीक है। पर पहले इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं बता दूं, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो कोई सा भी। मैं यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया मैंने, ताकि एक पॉइंट रहेगा ना जिसके अबाउट आप रोटेट कर सकते हो। एंटिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंटिटी सेलेक्ट की और मुझे पॉइंट सेलेक्ट करना है, मैंने पॉइंट ये सेलेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, आप ये भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने एक अलग ही पॉइंट ले लिया ताकि आसानी रहे। अब यहाँ से आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो, अभी मेरा जो डायमीटर था उससे उसके 1.5 हो गया मेरा, ठीक है। ओके कर देता हूँ, देखो कितना बड़ा हो गया सर्कल। तो इसका यही इस्तेमाल है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं मूव कमांड यूज़ करता हूँ। मूव कमांड का सिंपल यूज़ क्या है कि अगर मुझे ये मूव कमांड यूज़ करनी है, तो मैं जो इस बॉडी को मूव करना है उसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में, अब फिर एरो आ गया मेरे पास में, मैं मूव कर सकता हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, ठीक है। ये देखो, इससे मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। फिर इसके बाद में जो लास्ट कमांड आ गई है, लास्ट कमांड है इसके बाद में, जो मूव के बाद में है चेंज पैरामीटर। चेंज पैरामीटर का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? चेंज पैरामीटर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ये इसलिए इस्तेमाल होता है, कोई भी अगर जैसे कोई भी रेडियस दे रहे हैं किसी भी सर्कल का, या कोई भी एक एंटिटी दे रहे हैं, कोई भी हम फंडामेंटल यूनिट एक बनाना चाह रहे हैं अपना, ठीक है। तो चेंज पैरामीटर पे गए, यहाँ पे यूजर पैरामीटर में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हम मान लो मैं कोई फंडामेंटल रेडियस का आर, ठीक है, फंडामेंटल आर, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मान लो मैं लिख देता हूँ रेडियस, लिख देता हूँ रेडियस, DIUS, ठीक है, रेडियस। और ये कितने का होना चाहिए? तकरीबन 10, वैल्यू इसकी 10 होना चाहिए। डायमीटर ओके, 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, ओके। अब इसके बाद में मैं कोई भी सर्कल दे रहा हूँ ना, ये देखो, ये मैंने सर्कल दिया। अब यहाँ पे आ रहा है ना जो 7 सेंटीमीटर, अगर मैं रेडियस लिखूंगा ना REDIUS रेडियस, एक मिनट, शायद वो ऐड नहीं हो पाया है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा RA, तो मैं
यहाँ पे जाता हूँ इसका इस्तेमाल करने के लिए स्केच पे। यहाँ पे मैंने ये देखो आ गया पैरामीटर, इसका इस्तेमाल करूँगा, ये 10 हो जाएगा। हो गया 10। तो इसका यही उपयोग है। ठीक है, आज हमने मॉडिफाई ख़त्म कर लिया अपना कंप्लीट। अब इसके बाद में हम कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। अगले जो ट्यूटोरियल है उसमें कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स यूज कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।